सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद घन भगवान संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय के कारण स्वरूप हैं तथा तीनों तापों के विनाशक हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सब मिलकर श्री कृष्णचंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हमारा मन बहुत संशय वाला होता है, हर बात का उत्तर चाहता है। तो मन में इस बात का भी कभी कभी बैठे बैठे सत्संग में भाव आ जाता है कि भगवान को हम बार बार क्यों नमस्कार करें और भगवान के नाम का जप क्यों करें। तो भगवान को बारंबार प्रणाम करने से जीव के ताप नाश हो जाते हैं और भगवान के नाम का बारंबार जप करने से, उच्चारण करने से जीव के पाप नाश हो जाते हैं। ताप किसको कहते हैं? ताप उनको कहते हैं कि घर परिवार सब है, सब परिवार के सदस्य भी हैं और खाने पीने को भी घर में है, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता। सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती, बेचैनी रहती है, हर काम के बारे में संशय रहती है, लगता है पता नहीं ये काम बनेगा नहीं बनेगा। तो आदमी सब कुछ होते हुए भी मन में चंचल तो तपन रहती है, उसका नाम ताप है। क्या नाम है उसका? ताप। उसका नाम ताप है। और पाप है कि है तो खुशी का मौसम, काम को करना चाहते हैं, वो काम होता नहीं, वो खुशी में खुशी होते होते दुखी हो जाते हैं। समझिए उसका कारण पाप है। जैसे कि पुत्र आदि प्राप्त होने वाला है, कहीं से कोई बिजनेस में लाभ होने वाला है, बस सारे कार्य हो गए, साल 2 साल मेहनत करते हो गए, लेकिन होते होते कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि लाभ नहीं मिलेगा। पुत्र है, बिल्कुल तैयार है, बस मिलने वाला है, होने वाला है, होते होते कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी कि नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो क्या कारण है उसका? पाप। तो फिर क्या करें कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए, जैसे कि दुख और सुख दोनों का जोड़ा है, तो इसके मूल में जाएं कि हमें दुख ज्यादा प्राप्त क्यों हो रहे हैं, सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती, परिवार में शांति क्यों नहीं होती। तो समझ लो कि दुख इसलिए है कि पाप ज्यादा है और पुण्य कम है। तो अब मूल में पहुंचे कि भाई फिर कैसे, मतलब तो जब हम उसका उपाय करेंगे तो उसका उपाय ये है कि हम ऐसा शुभ कार्य को शुरू करें कि जिससे हमारे बहुत ज्यादा पुण्य बढ़ जाए, जिससे हमारे बहुत ज्यादा पुण्य बढ़ जाए। तो पुण्य बढ़ते ही क्या होगा कि दुखों में कमी आ जाएगी, पुण्य से दुखों, पापों का नाश हो जाएगा, पापों का नाश होने से दुखों का नाश हो जाएगा और दुखों का नाश होने से हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इसमें लगता है समय, ये एकदम नहीं है, दुख भी एकदम नहीं मिलता। दुख भी कभी के कर्म जब परिपाक होते हैं, जब ये दुख देने के लिए तैयार होते हैं, तो कोई कोई कर्म तो कई कई वर्षों में फल देते हैं, अशुभ कर्म, और कोई कोई तो कई जन्मों के बाद देते हैं, इतना अंतर होता है। तो इसलिए धीरता इति धीरम, ये धीरता का मार्ग है। तो हमें पहले देखो, किसी भी घटना का, किसी भी कार्य का पहले कारण जानना चाहिए। अगर कोई कारण ही नहीं जान पाएगा तो उसका उपाय कैसे करेगा। तो संत महापुरुषों ने अनेकों वर्षों तक साधना और ध्यान करके अपने ही अंदर और दूसरे के यहाँ एक मतलब ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि जिससे हर चीज के कारण का पता लग जाए। तो दुख के कारण का पता लगाया कि अशुभ कर्मों का करना, अशुभ कर्मों का करने का कारण बताया, यानी कि कुसंग करेगा आदमी तो कुसंग से कुसंस्कार मिले, तब कुकर्म करने पर बाध्य हुआ, तब कुकर्म से पाप बढ़ा, पाप से दुख बढ़ा, तो पूरी श्रृंखला पता लगी। ऐसे ही शुभ कर्म कहाँ होगा? सुसंग से, यानी कि सत्संग से। सत्संग में जाएंगे तो सुसंस्कार मिलेगा, सुसंस्कार से शुभ कर्म होगा और शुभ कर्म का जो फल होगा वो सुख होगा। दोनों बातों को पता लग गया। अब इसमें सब प्रकार के दुख आ गए, केवल एक प्रकार का नहीं, और सभी प्रकार के सुख हो गए। लेकिन साधु संत यहाँ तक की ही बात नहीं बताते, ये तो नॉर्मल सबके लिए है।
लेकिन अगर वास्तविक इसका उत्तर पूछो तो क्या है कि सुखी सुखी सब कोई कहें, सुख में जाने नाही, सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सो सुख पाए। यानी कि सुख आप सबकी आत्मा में परिपूर्ण है पहले से ही। आप सुख के सागर और शांति के भंडार हैं, आनंद के दरिया हैं। आपके सबके अंदर आनंद का दरिया उमड़ता रहता है, शांति के सागर उमड़ते रहते हैं। लेकिन जो अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे के कारण आप उस आनंद से और सुख से वंचित रहते हैं। देखो, ज्यादातर लोग बहिर्मुखी कार्य करते हैं, संसार में आते हैं, वहां से वो चीज लाएंगे उससे वो फायदा हो जाएगा, वहां से वो चीज लाएंगे उससे वो फायदा हो जाएगा। लेकिन अंत कोतवा सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी जीव एक ही कार्य करते हैं। कौन सा? दुख को दूर करना चाहते हैं और सुख को पास रखना चाहते हैं। दुख को दूर करना चाहते हैं और सुख को पास लाना चाहते हैं। यही प्रक्रिया है। कोई हमारा बच्चा तो पढ़ने जावे, क्यों जावे? क्योंकि उसे वो नहीं जानता था, जब वो छोटा था बच्चा, वो तो खेलने में सुख मानता था। लेकिन उसे जबरदस्ती तैयार करके बच्चों के साथ में गोद में ले जाकर और चॉकलेट या पैसों का लालच देकर उसे जबरदस्ती स्कूल में भेजते, क्योंकि आज तो खेलने में सुख मान रहा है। लेकिन भविष्य में अगर ये पढ़ लेगा तो पढ़ करके ऐसा नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलकर ऐसे धन मिल जाएगा, धन मिल जाएगा तो इसकी शादी भी हो जाएगी। यानी कि यो भी सुख है और वो हमारी भी सेवा करेगी और इसकी भी सेवा करेगी, तो दोनों को सुख मिलेगा। जब शादी होगी, अच्छे घर की बहू आएगी, सुसंस्कारी होगी, तो इसे भी सुख और हमें भी सुख होगा। तो बच्चे की पढ़ाई के मूल में क्या है? जबकि अभी वो खुद बच्चा ही है, लेकिन उसे पढ़ाने का राज भी अगर पूछा जाए तो वो यही है कि यो भी सुखी हो जाए या बड़ा हो। इसे भी सेवा की जरूरत पड़ेगी। अभी तो नहीं जानता, अभी तो हम कर रहे हैं इसकी सेवा, पर हम सदा थोड़ी बैठे रहेंगे। माँ बाप सोचते हैं हम सदा थोड़ी रहेंगे। तो बच्चे की पढ़ाई में सुख की कामना। अपनी बच्ची हो, जवान होगी हो, तो अच्छा घर खोजते हैं। क्यों? सुखी रहे, जीवन में दुख ना हो, हमें गाली ना दे। तो उसके बच्चे के दोनों के मूल में क्या है? माता पिता की आशा सुखी करने की। तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, जो भी मेरे संपर्क में आने वाले हैं, मित्र रिश्तेदार, वे भी सुखी हो जाए। तो पता लग गया सबको कि सुख ही है मूल में। लेकिन होता क्या है कि आजीवन प्रयास करने पर भी दुख ही हाथ लगता है। तो इसका पता आम आदमी को तो इस बात का मतलब पता ही नहीं लग पाता कि हमारे जीवन का असली प्रश्न क्या है और इसका उत्तर कैसे मिलेगा। लेकिन जो शांति, जो त्याग करना जानते हैं, जिनके अंदर त्याग का सामर्थ्य है, इसलिए गीता में लिखा है त्यागात शांति निरंतरम। त्यागात शांति निरंतरम, यानी कि त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। त्याग के निरंतरम का मतलब है कि त्याग के अनंतर, त्याग के अंदर ही शांति सुख छुपा हुआ है। त्याग के अंतर में शांति और सुख छुपा हुआ है। पता लगाया और पता लगा करके फिर इसका प्रयास किया, तो कहाँ सुख मिलता है? कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जिस हृदय में, जिस अंतःकरण में इस संसार और शरीर के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा छुपी हुई है, जब वहां भगवान जी के चरण कमल स्थापित हो जाएंगे ध्यान करते करते, तो उसी समय आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। अब सुख नहीं कहा, परम सुख। परम सुख का मतलब क्या होता है? जिसके बाद कभी दुख ना आए और जिसमें दुख का लवलेश भी ना हो, उसे परम सुख कहते हैं। जिस सुख में दुख का लेश भी ना हो, मतलब संसारिक सुख में और परम सुख में क्या अंतर है? कि संसारिक सुख आएगा, कुछ दिन के लिए आएगा, फिर उससे बड़ा दुख देकर जाएगा। सुख आएगा, फिर दुख उससे भी बड़ा देकर जाएगा। तो संसारिक सुख में और परम सुख में क्या अंतर है? परम सुख थोड़ा अभ्यास से आएगा, देर से आएगा।
तो परम सुख की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ईश्वर कृपा, फिर गुरु कृपा, और फिर आत्म कृपा और शास्त्र कृपा। ये 4 कृपाएं जिसके जीवन में आ जाएं और इनका सेवन करे, चारों कृपाओं का, तो उसे धीरे धीरे कुछ समय बाद परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले कारण का पता लगा, अब निवारण का पता लगा। और ऐसे इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, देखो जब शुरू में सत्संग में आना शुरू होता है कोई भी श्रोता, तो उसकी कुछ मांगे रहती है, वो बतावे या ना बतावे सबके सामने, उसके अंदर कुछ मांग है, कुछ आशा है। तो वो आशा क्या है? एक काम की या 2 काम की। क्या आशा है? एक काम की या 2 काम की। 2 काम की। शुरू में यही लेकर आते हैं, भाई ये काम हो जाए, बाबा जी ये काम कराते हैं हमारा, तो हम बढ़िया हैं। लेकिन संत और भगवान वे सबके अंदर की जानते हैं, तो जानते हैं तो ये कई महीने तो काफी समय तक ये दोनों तरफ कार्य चलता रहता है कि वो मांग पूरी करनी चाहते हैं और वो मांग पूरी नहीं करते। क्यों नहीं करते? वे एक एक मांग पूरी करके वे जानते हैं कि एक मांग पूरी हुई और ये फिर दूर चले जाएंगे। हाँ, दूर चले जाएंगे। और वे क्या चाहते हैं? वे ये चाहते हैं कि इनको हम ऐसी चीज दे दें, इनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा करा दें। कैसी? कि मतलब सारे दुख सदा के लिए खत्म और सारी मांगे सदा के लिए पूर्ण। सारे दुख सदा के लिए खत्म और सारी कामनाएं सदा के लिए पूर्ण। कोई कामना ही शेष नहीं बचेगी। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? कि उस अवस्था को जो मनुष्य प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं पूर्ण पुरुष, पूर्ण काम पुरुष। यानी कि उसके सब काम पूर्ण हो जाते हैं। वो इतना संतुष्ट है, सततम योगी। वो सतत संतुष्ट रहता है, सतत संतुष्ट रहता है, उसे कोई इच्छा ही नहीं रहती। तो फिर पता नहीं जी आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता जी में, क्या कहते हैं? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसुख जायते प्रसन्न चेत सोहराशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हे अर्जुन, जो साधक मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं तो मैं उन्हें यानी कि वो प्रसाद देता हूं। जो लड्डू पेड़े बर्फी बटे ना सत्संग के बाद में, या जो भी प्रसाद बचे, चाहे चनौनी बटो, चाहे कोई भी गुड़ी बटो, कोई भी प्रसाद बटो, वो प्रसाद तो केवल पूर्ति के लिए है। तो असली प्रसाद तो जब भी बटेगा सत्संग में भगवान जी के द्वारा बटेगा। और भगवान जी कौन सा प्रसाद बांटते हैं? प्रसादे सर्व दुखा नाम। अगर भगवान जिस दिन प्रसाद बांटते हैं वो प्रसाद आपको प्राप्त हो जाए तो उस मेरे प्रसाद से, भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे उस प्रसाद से जीव के सारे दुखों का, एक का या 2 का नहीं, सारे दुखों का अभाव हो करके, सारे दुखों का, ध्यान से सुनना, सारे दुखों का सदा के लिए, सारे दुखों का सदा के लिए अभाव हो करके उस साधक की बुद्धि, दुखों का तो अभाव हो गया और सदा के लिए हो गया, तो उसका परिणाम क्या होगा भाई? क्या फायदा होगा? कि सर्व ओर से हटकर, जब उसे कोई काम ही नहीं रहा, तो सर्व ओर से उसकी बुद्धि हट करके एक मुझ परम पिता परमेश्वर में सदा के लिए स्थिर हो जाती है। फिर उसे कोई कहे भी कि भगवान से अलग हट जाओ, भगवान से क्या करेंगे, भगवान का क्यों भजन करते, तो भगवान कहते हैं कि फिर उसकी ये पहचान है, जिस दिन मैं उसे प्रसाद दे दूंगा, उस प्रसाद के मिलते ही उसके सारे दुखों का सदा के लिए अभाव हो जाएगा और उसकी बुद्धि सर्व ओर से हट करके एक मुझ परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाएगी। फिर वो किसी भी दुख से चलायमान नहीं होगी, तो मतलब किसी भी कारण से वो मेरे से उसकी बुद्धि हट नहीं सकती। तो पता लगा ये असली प्रसाद सत्संग का कौन सा है? ये असली प्रसाद है। तो भगवान जो है ना, जब भगत को अपनाते हैं तो अपनाने का पता कैसे चले? कि सत्संग बिनु विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो प्रथम कृपा तो भगवान की हो गई अगर सत्संग में बैठने का मौका मिल गया।
तो प्रथम कृपा तो होगी, तभी उन्होंने प्रेरणा करी। और राजी खुशी तो करते नहीं, कुछ ना कुछ भगवान थोड़ा बहुत रूमका ठुमका कर देते हैं। क्योंकि जब तक गृहस्थी का किसी भी गृहस्थी परिवार का पहिया बिल्कुल सही चलता रहता, कोई रुकावट नहीं आती, तो तब तक वो भगवान और महात्मा की तरफ को देखेगा नहीं। क्योंकि जिनके सही चल रहे थे उनसे कहेगा तुम पैसे भी दो ना, वह 1000-2000 रुपए दे देंगे चलो, लेकिन नहीं आए। क्योंकि जब पहिया लुढ़का तो कौन भगवान उनके लिए, कौन क्या, इसलिए हम तो मेहनत से करते हैं अपना, हमारे पास सब कुछ है। तो इस प्रकार से ये भी हमारे ऊपर कृपा ही होती है कि जिस कारण से हम सत्संग तक पहुंच पाते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। अब कृपा तो भगवान की ऐसे होगी, लेकिन प्रसन्न जब होंगे वे, सत्संग में आने से जो हमें सीख मिलती है, जो हमें ज्ञान मिलता है, उसके द्वारा जब हम ऐसे कर्म करते हैं कि जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। भाई हमें कोई चीज बांटेगा या देगा, कब देगा, कब बांटेगा, जब वो प्रसन्न हो। और प्रसन्न ना हो तो जो चीज रखी उसे पीछे कर ले। तो इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होने के बाद उस प्रसाद को देते हैं। और वो इंतजारी करो, और तुम्हारे में हिम्मत है कि कितने दिन की मेहनत करने से भगवान तुम्हें वो प्रसाद देते हैं, दे अवश्य देते हैं, क्योंकि वे प्रेम करते हैं। प्रेम कैसे? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मैंने सबको उपजाया है, सभी को, और इसीलिए मुझे सब प्यारे, इसीलिए मुझे सब अरे प्यारे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत में भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र। तो एक बार की घटित घटना है कि महाभारती ग्रंथ है, उसे 5वां वेद भी कहते हैं। तो उसका पूर्ण करने के बाद में व्यास जी द्वारा लिखा गया है महाभारत ग्रंथ। वो उसको तो लिख लिया, लेकिन व्यास भगवान जी से ध्यान करें, शांति में बैठे, तो फल उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया कि जैसे किसी कार्य को करके मिलने तो शांति चाहिए, भाई मैंने बहुत बढ़िया कार्य कर दिया। और 5वां वेद भी कहते हैं महाभारत को, और वेद में बहुत धर्म भी, इसमें 5वें वेद में महाभारत में यानी कि बहुत धार्मिक बातें हैं, बहुत अच्छे अच्छे इतिहास हैं, और महाभारत तो पूरा है, उसमें बहुत चर्चाएं हैं। लेकिन उसका मतलब रचना करने के बाद भी तो उल्टा व्यास जी को का मन खेद को प्राप्त हो गया, शांति नहीं रही, मन विचलित हो गया। तो वे अकेले बैठे हुए ये विचार कर रहे कि प्रभु ऐसी अभी जीवन में मेरे क्या कार्य शेष है कि जिस कार्य के कारण मतलब मुझे ये अशांति प्राप्त हुई है। अब और क्या करूं मैं, मेरे से क्या गलती हो गई या कुछ और करने के लिए बाकी है, इन विचारों में व्यास जी डूबे हुए थे। तो व्यास जी को साधारण पुरुष नहीं थे, भगवान के अवतारी माने जाते हैं। तो जैसे ही भगवान को जो भी थोड़ी सी भी कोई मन में वो लगती है, तो नारद मुनि जी भगवान के मन कहे जाते हैं। जहाँ भगवान थोड़ा सा भी कोई विचार करेंगे तो नारद जी एकदम प्रकट हो जाते हैं। तो व्यास जी को ऐसी स्थिति में देख करके, क्योंकि आम आदमी को कोई दिक्कत हो जाए, कोई चिंता हो जाए, अशांति हो जाए, तो उसे तो कोई समझदार समझा देगा, लेकिन समझदार की अवस्था हो जाए तो वो किसी से बताता भी नहीं है मुझे कुछ ऐसी परिस्थिति, क्यों कि उसे कौन समझाए, उसे कहा भी नहीं। हाथ जोड़ते हैं, जो आप तो खुद ही मतलब हमें सब पढ़ाते हो, आपने तो इतने शास्त्रों की रचना कर दी, उन्हें तो कोई समझाने में भी समर्थ नहीं है, छोटा मोटा कोई। तो जैसे उनके मन की वो व्यथा बढ़ती चली गई, तो तुरंत नारद मुनि जी वहां प्रकट हो जाते। तो तब जो है व्यास जी ने कहा, जब नारद जी ने ऐसा पूछा कि आप क्यों शोक कर रहे हैं, आप जैसे पुरुष भी शोक करेंगे तो संसार का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा। तो इस प्रकार से आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, मतलब जो तुम कह रहे हो कि मतलब मुझे शोक हो रहा है, परेशानी है, तो तुमने बिल्कुल मेरे अंदर की बात कही है नारद, क्योंकि तुम तो अंतर्यामी हो, तुमने मेरी बात जान ली, तुमने सच ही बोला है। आज मेरी स्थिति ऐसी है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। मैंने कार्य किए हैं, शास्त्र बहुत लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, वेद पहले एक था, उसके 4 भाग व्यास जी ने किए हैं, तो लेकिन पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, जान नहीं पा रहा, ये क्या कारण है। ऐसा कहते हैं
इसका क्या कारण है? आपका ज्ञान अगाध है। तो नारद मुनि को बड़ी पदवी देते हैं। व्यास जी कहते हैं कि आपका ज्ञान तो अगाध है, और इसका क्या कारण है? मानस पुत्र हैं, क्योंकि आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे इसका कारण पूछता हूं। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने इन पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यानी कि नारद मुनि जी को अपने से भी बड़ा और समर्थ मान करके अपने मन की बात रखते हैं, और इस प्रकार कहते हैं, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के ऊपर सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए कि मैंने परब्रह्म की भी प्राप्ति कर ली और शब्द ब्रह्म की भी प्राप्ति कर ली, फिर भी आपको मेरे में जो न्यूनता भास रही है उसका कारण आप बताओ। ऐसा नारद मुनि जी से पूछा व्यास जी ने। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। यानी कि अब तक जो तुमने वेद शास्त्र बनाए हैं, भगवान का जैसा निर्मल यश गाना चाहिए था वैसा आपने नहीं गाया, थोड़ी न्यून चर्चा की। तो इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, जो आपने यश का गान किया है थोड़ा बहुत, उससे भगवान संतुष्ट नहीं, प्रसन्न नहीं। आपने क्या किया? वे शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। नारद जी देखो कितनी ऊंची और पहुंची हुई चीज होंगे कि इतना बड़ा इतने मोटे मोटे मतलब 2 भाग हैं महाभारत के, और उससे भी कह रहे हैं कि इसमें न्यून यानी कि कम है महिमा भगवान की, तो इसलिए भगवान तुम्हारे से न प्रसन्न हुए न संतुष्ट हुए। तो इस प्रकार से वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। कौन सा? जिससे भगवान संतुष्ट ना हो, जिस कार्य से भगवान संतुष्ट ना हो तो वो तो अधूरा ही मानो। तो आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। यानी कि संसारिक चर्चा तो बहुत की कि ऐसा करना चाहिए उससे ये काम बढ़ जाएगा, ऐसा करना चाहिए उससे ये काम बढ़ जाएगा, लेकिन भगवान के बारे में उतना नहीं कहा जितना कहना चाहिए था, उतनी महिमा नहीं की। जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौमों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। क्या कहा नारद जी ने कि हे व्यास जी, जिस वाणी के द्वारा श्री कृष्णचंद्र भगवान की महिमा का गान नहीं होता, वो तो जो कौवे गंदगी खाते पीते हैं ना, उनकी वाणी के समान है। कोई कोई करते फिरो जा, लेकिन कोई उनकी कौं को सुनता नहीं है। तो इसलिए जिसकी वाणी भगवान की महिमा नहीं गाती वो तो कौवे की समान है। तो ऐसा इतने बड़े महापुरुष को भी कैसी बात कह दी, चाहे वो कितने भी मतलब रस और भाव दिखाने की कोशिश करे और अलंकार युक्त हो, लेकिन फिर भी कौओं के लिए, कौओं जैसी है, अपवित्र मानी जाती है। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें समुद्र रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती। कितनी भारी महिमा बताई उस वाणी की। यानी कि उस एक वाणी में रस भी ना हो, सुनने में अच्छी भी ना लग रही हो, लेकिन वो वाणी भगवान की महिमा गा रही है। तो भगवान की महिमा गाने वाली वाणी अगर किसी के कानों में पड़ेगी
तो उसके पापों को नाश कर कर देंगे। देता है। ये सुनने में अच्छी ना लगे, जो उसमें भाव भी ना हो, चाहे रस भी ना हो, लेकिन वो भी पापों का नाश कर देता है। ऐसा नारद जी ने व्यास जी को कहा, समझाया। हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्य पुरुष ऐसी वाणी का श्रवण गान कीर्तन किया करते हैं। क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं वे ऐसी केवल बोलेंगे, अपनी वाणी को भगवान की महिमा बोलेंगे या भगवान के नाम का जप करेंगे, अपनी वाणी से निरर्थक चर्चा नहीं करेंगे। वे इतना वाणी पे ध्यान रखते हैं, संयम रखते हैं कि बस भगवान के लिए यूज करेंगे, इसलिए उनकी वाणी पापों का नाश करते हैं। बहुत से कहते हैं नहीं कि सत्संग में जावे क्यों जावे, क्या करें, यानी कि बहुत सा पाप 1 साल तक खूब माला जप करो पूरे पूरे दिन, वो पाप नष्ट नहीं हो सकता। और सत्संग में 2-3 घंटे बैठ के सत्संग सुन लो तो वो इससे बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा। अब वो शास्त्र में लिखा हुआ है, वही तो सुना रहा मैं तुम्हें। तो इसलिए कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की तो कटे कोटि अपराध। सत्संग की आधी घड़ी और सुमरण वर्ष 50। मैं तो एक ही वर्ष कह रहा हूं, लेकिन सही तरीके से सुन लो महापुरुष क्या कह रहे हैं। सुमरण की आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी, सत्संग की आधी घड़ी, सुमरण वर्ष 50, और वर्षा वर्ष से एक पल हरठ फिरे 12 मास। ये उदाहरण दिया, दृष्टांत, समझ गए। यानी कि कोई अपनी मर्जी, अजी मैं तो अपनी मर्जी से, हम तो घर ही अपना भगवान का नाम जप कर लें। तो जो अपनी मर्जी से भगवान का नाम जप कर रहे, तो उन्हें क्या कहते हैं, सुमरण कर रहे भगवान का। तो क्या बताया कि 50 वर्ष तक वो लगातार अपनी मर्जी से जप करता रहे, वो अपने घर। सत्संग सुनना छोड़ दो कि सत्संग में क्या नाम जप लो, क्या सत्संग क्या सुनना, और नाम जप करता रहे। तो 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से जो फल प्राप्त नहीं होता, वो सत्संग में आधी घड़ी में प्राप्त हो जाएगा। तो तुम्हारा मन कहेगा जी इतना बड़ा लाभ कैसे। ऐसे है कि रहट जिसे बोलते हैं, जो पहले बैलों से चलती थी, वो 12 महीने तक चलती रहे, तो कितने आसपास के कुछ खेतों की तो भरेगी वो। और वर्षा आधे घंटे के लिए बरस जाए तो हाथ जुड़वा देगी, कई गांव कह देंगे बस बस और ना बरसो, नहीं तो बह जाएंगे, नहीं तो बह जाएंगे। तो इस प्रकार से वर्षा तो एक क्षण की भी, मतलब 1 घड़ी की वर्षा राजा नल से ओटी नहीं गई थी। दूध निकाल लेते कि मैं तो वर्षा उठ लूंगा, पहले कह दी। तो इंद्र ने जब जल बरसाया तो इतने दूध नहीं निकाला, इतने तो उनके यहां तक बाल्टी डूब गई और यहां तक पानी आने लगा। तो खड़े होकर दोनों हाथों से तब इंद्र से माफी मांगी कि मैं वर्षा नहीं उठ सकता, मेरी सारी प्रजा मर जाएगी, मैं 14 साल का वनवास उठ लूंगा। उन्होंने कही थी, या तो 14 साल का दिसोटा वन में रहेगा, खाने को रोटी भी मौसम नहीं होंगी, तेरे नसीब में ये लिखा हुआ है, नहीं तो एक पल का बारिश उठ ले। तो कहा 1 पल की बारिश बढ़िया, 14 साल कौन तबाही भरेगा वनों में, तो ठीक है। तो इतने समय में मतलब दूध निकाल लू, उसके मन में दूध निकाल लू, फिर बारिश हो जाएगी, पानी भर जाएगा, तो दूध निकालने बैठ गया। ऐसा कह के इतने दूध निकाल के नहीं उठा, उससे पहले हाथ जोड़ लिए कि मेरी प्रजा सब मर जाएगी, बह जाएगी, भाई बचाओ बचाओ, त्राही माम बोल करके, और बंद करा दी बारिश। और फिर 14 साल उन्होंने रहे, सारी दुनिया जानती है राजा नल की कथा को, कि घर वाली भी और वो भी मिल नहीं सके, बिछड़ गए, और बहुत ओष्ठता भरी। राजा नल की जो ओखा है वो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, बहुत बड़ी ओखा। आज का आदमी तो उस ओखा को झेल ही नहीं सकता, इतना मतलब वो कष्ट था। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सूर्य की भांति इस प्रकार से वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी वाणी का श्रवण गान कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती।
फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और भगवान को अर्पण नहीं किया गया ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग, व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण पूर्व दृढ़ व्रत हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। तो इसलिए जो अब तक तुमने शास्त्र बनाए हैं, महाभारत बनाया है, अब मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तुम अब क्या करो कि पहले समाधि लगाओ। क्या करो? पहले समाधि लगाओ, ध्यान करो। और ध्यान काहे करो? भगवान की लीलाओं का, और उनको स्मरण करो, यानी कि याद करो, उनकी लीला की दर्शन करने की कोशिश करो और उन्हें याद करो। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेद से भर जाती है, जैसे हवा के झंकोरों से डगमगाती हुई डोंगी यानी कि नाव कहाँ भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर, यही मुख्य धर्म है कि जो शास्त्र अब तक तुमने बनाए हैं ना, मैं उनको जानता हूं, उनमें तो ये लिखा हुआ है, नारद जी ने लिखा हुआ बता दिया, तो उससे तो तुमने जो बेचारे आम संसारी जीव है कि उल्टा उनको फंसा दिया, निकलने के बजाय और फंस जाएंगे वे उन शास्त्रों को पढ़ के। तो तुम क्या करो कि तुम जो है ऐसा निश्चय करके, कैसा कि उस कर्म को छोड़ दो, और ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्व साधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। अगर तुम्हारे मन में प्रश्न आए, मैं क्यों ध्यान करूं, क्यों समाधि लगाऊं, मैं तो बहुत जो है शास्त्रों का पुराणों का रचयिता हूं, तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि जो संसारी लोग बेचारे फंसे हुए हैं, उनकी हित की भावना से उनका कल्याण हो, और इसलिए तुम लीला का, भगवान की लीलाओं को ध्यान करो, सुमरण करो, उनके भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित के लिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवा करता है, भजन पर परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से मिल जाते हैं। यानी कि जो तुम्हारे पास है वो तो भगवान ने स्वभाव ही तुम्हें दे दिया, मतलब कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता, तो ये विषय सुख तो ऐसे ही मिल जाते हैं। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्य के सामने देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु संसार में नहीं आता। क्या बताया नारद जी ने कि जो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों की पूजा करता हो, हे व्यास जी, उससे कभी जीवन में कोई गलती भी हो जाए तो वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। जैसी आम संसारी को सजा मिलती है, ऐसी उसको नहीं मिलती जो भगवान के चरणों की पूजा करता है। देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु
मैं संसार में नहीं आता, वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी इससे विलक्षण है, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य के तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। ये नारद जी ने एक और नई बात बताई है। क्या बताई है? कि भगवान की लीलाओं को सुनने का अथवा लीलाओं का गान करने का उसे ही मौका मिलता है, वही कर सकता है कि जिसने पहले कुछ अच्छे कर्म किए हों, दान पुण्य किए हों, तो भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तब ही भगवान की लीलाओं को सुनने का या करने का मौका मिलता है। मुने, हे नारद, पिछले कल्प में आप अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का, तो ऐसा उन्होंने बताया कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में, एक कल्प तो यह है कि जिसमें हम तुम दोनों हैं, ऐसा बताया। लेकिन जो पिछला कल्प था तो वो यानी कि युग वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का लड़का था। वह योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। तो ऐसा कह करके व्यास जी को नारद मुनि कहले कि तुम कि भी आप बीती कहें या जग बीती, कि मैं आपको अपने जन्म की, पिछले जन्म की आपको कथा सुनाता हूं कि मैं कैसे भगवान का इतना प्यारा हुआ कि जो भगवान ने मुझे अपना लिया और अपना ही पुत्र बना लिया। और पहले मैं क्या था, तो मेरे पहले जन्मों की कथा याद है और मैं तुम्हें उस कथा को सुनाता। तो उन्होंने कहा कि पहले जन्म में, पहले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। क्या था? दासी का पुत्र। तो और उस नगर में जहां मेरी माता रहती थी, वेदवादी ब्राह्मण की भगवान की लीलाओं को गुणगान क्या करते थे और ध्यान भजन क्या करते थे। ऐसे ब्राह्मण उसी नगर में आ गए जिसमें मेरी माता रहती थी। तो क्या हुआ कि जब वे वहां आ गए तो वे उसी नगर में फिर आ तो गए, लेकिन उन्होंने क्या निर्णय किया, वे चतुर्मास आ गया कि पूरे 4 महीने इसी नगर में रहे। 4 महीने भजन पूजन, साधु लोग रुक जाते हैं, चलते नहीं है, तो वे वहीं रुक गए। तो फिर क्या हुआ कि जो उसका नगर का सेठ था, उसने उसी के यहाँ नौकरी करती थी मेरी माता, दासी थी, तो मेरी माता को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये मेरा तो रोज फुर्सत नहीं होने की सेठ जी बोले, बस तुम्हारी यही सेवा है कि इनके लिए भोजन बनाना, पहुंचाना, इनकी सेवा करना, बस जो ये कहें वो सेवा कर देना। तो मैं भी अपनी माता के साथ जाता था। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं यद्यपि बालक था उस समय, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। तो मैं अपनी माता के साथ जाता, उनके पास बैठता, तो जैसे बच्चे खेलें और उधंग मचावें, ऐसा मैं नहीं मचाता था बचपन में। तो क्या जितेंद्रिय था मैं, यानी कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता था, खेल कूद से दूर रहता और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता। मैं भी अपनी माता के साथ फिर उन्हीं की सेवा में लग गया, क्योंकि उदंड तो मैं करता नहीं था। तो इस प्रकार से मैं उनकी सेवा करता। मैं बोलता भी बहुत कम था और मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया, यानी कि मैं कम बोलता और खेलता भी नहीं था और जो मेरे से बने वो सेवा भी करता था। तो इस सद्गुण पर मुनि मेरे पर रीझ गए, ठीक, कि भाई ये बच्चा इतना थोड़ी सी उम्र का बच्चा है, ये तो कुछ भी मतलब
बोलता ही नहीं है, शांति से रहता है और उदंड भी कुछ नहीं करता, तो वे प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से वे देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता। मतलब खाने पीने में कैसे मैं गुजारा करता कि मेरी माँ तो उदासी थी, घर में तो कुछ खाने पीने को था नहीं, तो जैसे पूरे दिन उनकी सेवा में लगा रहता अपनी माता जी के साथ में। तो जब वे भोजन करते थे साधु संत और मेरी माता उन बर्तनों को लाती साफ करने के लिए, तो उसमें जो झूठन बच जाती थी तो मैं उस संतों के झूठन प्रसाद को फेंकता नहीं था, उसे खा लेता था, उसी से अपना पेट भर लेता था। संतों की उसे शीत प्रसादी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जब मैं उस झूठे प्रसाद को जो बर्तनों में लगे हुआ झूठन रहती थी मैं एक बार खा लिया करता था। वो भी एक बार खाता था, नहीं बार बार, पूरे दिन में एक बार झूठन भी, तो एक बार खा लिया करता था। इससे नारद जी खावे, कौन खावे? नारद जी जो नारद जी बच्चे हैं अभी नारद जी नहीं पहले थे, कल्प में। हाँ, तो वे अपने आप बीती बता रहे, किसको बता रहे? व्यास जी को। मैं भगवान का प्रिय कैसे बना? हाँ, मैं मतलब भगवान का प्रिय कैसे बना? हाँ, तो मतलब भगवान जी को तुम सलाह दे दो और हमें भी सलाह दे रहे और हमारे भी अंदर की जानो कि जो मेरे कोई नहीं जानता था मैं ही जानता, तुमने वही बता दी बात मेरी, जिस कारण से मैं बैठा था, मेरा भी कारण बता दिया। तो उन्होंने जानने की इच्छा करी कि नारद ऐसा तुमने क्या किया जो तुमने इतना मतलब भगवान के प्यारे और इतने ज्ञानी। तो तब वे कह रहे तो मेरा जीवन सुनो तुम। तो अब तक का तो सुन लिया। तो यानी कि वो झूठन भी ऐसा नहीं जब जी खरा जब ही खा ली, यानी कि एक बार ही खाता था। दोपहर को उनके बर्तन इकट्ठे हो गए, उसमें थोड़ी थोड़ी छोड़ दे, कोई एक टुकड़ा छोड़ दे, किसी की सब्जी बचेगी, किसी का कुछ ऐसा बच जा मतलब, तो उसे भी 24 घंटे में एक बार पाते। हाँ, तो इससे क्या फायदा हुआ? मेरे सारे पाप धुल गए। व्यास जी संतों की झूठन प्रसादी खाने से मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया, पाप भी धुल गए और हृदय भी शुद्ध हो गया। हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। इसका हृदय शुद्ध हो गया, फिर क्या हुआ कि जैसे वे भजन पे बैठे हैं, जो कीर्तन करें, तो मैं उनके साथ ही भजन करने लगा, ऐसे जैसे खाएगा ना वैसा होगा। हाँ, तो वो तत्काल घटना घटेगी नारद मुनि के जीवन में, क्योंकि बचपन में वैसे भी शुद्धि रहता है, फालतू संसार घुसता नहीं। भाई बड़े आदमी को भगवान की भक्ति मिलने में क्यों देर लगती है? क्योंकि उसे संसारिक कचरा भर गया उसके अंदर, उसे संसार की आसक्ति ने छू लिया, संसार की आसक्ति उसके अंदर आ गई, तो उसका निकलना बड़ा कठिन है। और बच्चों में वो भी आती नहीं, और उधर से मतलब झूठन प्रसादी मिल गई, उधर से कीर्तन सुनने का मौका मिल गया, सत्संग सुनने का मौका, तो सारे इलाज एकदम हो गए, सारे इलाज एकदम हो गए। ये इसलिए बहुत जल्दी लाभ मिला। फिर क्या हुआ कि इतना ही फायदा नहीं हुआ, फिर बिल्कुल ऐसे था तो मैं बच्चा ही, लेकिन फिर भी मैं ऐसा ही भजन करने लगा जैसे महात्मा लोग करने लगे। तो उन्होंने क्या देखा, जब मेरी रुचि हो गई, प्यारे व्यास जी, अब प्यारे कह रहे हैं कि तुम कथा सुनने में प्यारे व्यास जी उस सत्संग में जो वे सुनाया करते थे, उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण के मनोहर कथाएं सुना करता। वे क्या करते महात्मा, पहले तो ध्यान भजन करते, नाम जप करते और फिर सत्संग सुनाते थे। तो मैं भी मतलब इतने सेवा कर लेता और फिर मैं बैठ जाता और उनका वो सत्संग सुन। तो वे सत्संग में भगवान श्री कृष्ण जी की लीला सुनाया करते थे। तो उनकी लीला और वे मनोहर यानी कि मन को हर लेने वाली कथाएं सुनाते थे, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर कथा। तो उन कथाओं को मैं सुन लेता, श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। अब सत्संग का फल सुन लो कि जो सत्संग को ध्यान से सुनता है तो उसे क्या लाभ होता है। नारद जी बता रहे हैं कि मेरी फिर जो है भगवान में मेरी रुचि हो गई, भगवान में मेरी रुचि हो गई। तो रुचि होने का मतलब कि जैसे किसी को चाट की रुचि,
किसी को जूस की रुचि, किसी को लड्डू की रुचि। तो जब उन्हें खावे तो फिर उसमें रुचि बढ़ जा, फिर जी करे अब 1 डिब्बा लावे, फिर 2 डिब्बे लावे, और फिर मतलब खाओ जावे रोजाना। तो रुचि काहे में बढ़ी? खाने पीने की चीजों में। और बढ़नी काहे में चाहिए? भगवान की वजह, भगवान की लीलाओं में, भगवान के भजन में। तो गड़बड़ समझ में आ गया हमारे मन की। मन बहुत तेज है। तो इसलिए महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, ध्यान से सुनो बोल, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि निश्चल हो गई। यानी कि भाई मैं कानों से कथा सुनता रहता, आंखों से महात्माओं को देखता रहता, तो फिर पहले कथा सुनता, तो मेरी रुचि सब ओर से तो हटी हुई थी। मैं तो बच्चा था ना, मेरे में कोई जब तक दिक्कत थी। तो क्या हुआ कि पहले उनकी कथाओं में रुचि हुई, और फिर जैसे वे पलुत्थी मार के बैठते ऐसी मैं बैठ जाता। तो मैंने क्या मतलब चमत्कार देखा कि मेरी बुद्धि एकदम परमात्मा में निश्चल होगी, यानी कि एकदम ध्यान लग जा भगवान में, तो मेरी बुद्धि निश्चल होगी। तो ऐसा जो है बुद्धि निश्चल, मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। यानी कि जब बुद्धि निश्चित होगी, भगवान में स्थिति होगी, निश्चल मतलब अचल, अचल ठहरी भगवान में, तो भगवान ने क्या जादू करा मेरे अंदर कि जो असत संसार कार्य व्यवहार है ना, इससे मेरी अरुचि होकर के, और इसमें मेरा मतलब बिल्कुल उपरामता, कोई मतलब मुझे बस ये दिखना ही समझो बंद हो गया ऐसा। मतलब फिर उसका भी फल प्रकट हो गया ध्यान करने का। तो ध्यान करने का फल क्या प्रकट हुआ कि इस प्रकार से परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से इसे सारा संसार मुझे कल्पना दिखने लगी। जैसे रात को सपना दिखता है ना, सुबह उठ कर क्या कह रहे हैं हम लोग, जो सपना दिखता है रात को, ये तो सपना था। सपने में बाजी पर डर जा, कोई धारदार हथियार भी मार दे, चक्कू या कुछ, तो उस समय ऐसा लगे और मर जाएंगे ने चक्कू मार दिया, और फिर किल्ली निकल जाए। जब किल्ली निकले तो और फिर आँख खुले, और ये तो सपने में मारा इसने, और सपना को याद आते फिर उसे भूल जाए सपना। तो ऐसे ही व्यास जी क्या हुआ कि मुझे दुनिया को तो सपना ही कल्पना लगता है, मुझे सारा संसार कल्पना लगने लगा। कल्पना है सारा अपने परब्रह्म परमात्मा में। जो मेरे अंदर परमात्मा बैठा था वो तो सचमुच दिखने लगा, और संसार उसमें कल्पित दिखने लगा कि परमात्मा बहुत महान, बहुत बड़ा, आनंद से परिपूर्ण, और उसमें तो ये संसार बस कल्पना, जरा सा प्रतिबिंब की तरह चमक रहा, बस प्रतिबिंब की तरह चमक रहा। अब ये लाभ हुआ। तो इस प्रकार से शरद वर्षा इन 2 ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का कीर्तन किया। 3 टाइम कीर्तन क्या करते थे, सुबह दोपहर शाम। तो कीर्तन किया। मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता हूं उनकी। मैं क्या करता, चाहे वे कीर्तन करें और चाहे वे सत्संग करें, हर बात उनकी ध्यान से सुनता था। तो इस प्रकार से सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। अब सुनो भक्ति क्या चीज है। भगवान का आनंद और संसार कल्पित तो पहले आ गया, और तब कह रहे कि जब मैं तीनों टाइम उनका कीर्तन सुनता, जब वे सत्संग सुनावे जब भी उनका सत्संग सुनता, और जब वे ध्यान में बैठ जाए जब भी मैं भी ध्यान में बैठ जाता। और माँ को तो इतना फायदा हुआ कि ना खिलाने की जरूरत, ना साथ लगाने की जरूरत, ना खिलाने की जरूरत। वो तो दासी थी बेचारी, हर टाइम काम में लगी रहती, वो चाहती नहीं होती वो बालक को थामूं या मतलब भाई सेठ जी की सेवा करूं, और बालक तो साधुओं के साथ लग गया। तो मेरी माँ भी इस बात से खुश हुई कि भाई पिच्चा छोटा, मेरा लड़का देखो कितना अच्छा महात्माओं के लारे खेलता रहे, मैं इनके लिए भोजन बनाती रहूं, साफ सफाई करती रहूं, उनके कपड़े धोती रहूं, मतलब उनकी सेवा करती रहूं, और मेरा बच्चा मुझे बिल्कुल सताता नहीं, रहता मेरे सामने, ऐसा नहीं कहीं खेलने चला जा। तो माँ कितनी प्रसन्न हुई, और महात्मा भी अंदर खन्ने प्रसन्न हुए। वे हुए कि भाई बड़ों बड़ों को तो फुर्सत नहीं, पर हमारे पक्का भगत हो गया। ये जो बच्चा है इस दासी का, इसका कैसा संस्कार है, कैसा भाग है, जो मतलब झूठन प्रसादी भी, और एक बोल सत्संग का नहीं जाने देता, कीर्तन भी सारी सुनता है, और चंचलता नहीं, और मन में कोई गड़बड़ नहीं इसके। तो ऐसा मतलब दोनों पक्ष, माता का पक्ष भी, पिता तो थे ही नहीं, और महात्मा भी, दोनों प्रसन्न होने लगे। तो ऐसा उन दोनों की प्रसन्नता मेरे कर्म से
व्यास जी मेरे अंदर भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव यानी कि प्रकट हो गई, भक्ति प्रकट हो गई। हो गई। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, मतलब मैं तुम्हें वैसे ही नहीं कह रहा कि मैं झूठ मूठ प्रेम, मैं सचमुच उनका अनुरागी हो गया था। क्या हो गया था? अनुरागी। अनुरागी। विनय, विनयी था। विनय मतलब ऐसा नहीं अकड़ के रहता, उनसे प्रार्थना करता रहता, प्रेम से नरमता से मैं उनके साथ बोलता था अगर जरूरत पड़े तो। उन विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे, मतलब पूरे पाप नष्ट हो चुके थे, और मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, एवं शरीर वाणी मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। शरीर से भी उनका आज्ञाकारी, वे कहीं यहाँ से यहाँ बैठ जाए तो शरीर को तुरंत वहां बैठा देता, और जो मेरे मन को भी आज्ञा करते तो मन को भी मैं, मतलब शरीर को भी उनकी आज्ञा में चलाता और मन को भी उन्हीं की आज्ञा में चलाता। अगर वे मतलब कहते मन भगवान में लगा दे तो भगवान में लगा देता। भक्ति के आने से इतनी पावर आ गई कि जो वे कहें मन भगवान में लगा दे तो भगवान में लगा दे। तो यानी कि भक्ति के आने से कितना लाभ हो, ऐसी आप बीती कौन सुना सकता है। नारद मुनि जी अपनी मतलब जीवन की कोई बात छुपा नहीं रहे। तो इस प्रकार से मन में शरीर वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। वाणी से अगर वे कहते चुप बैठ जा तो चुप बैठ जा, वाणी को भी मतलब उन्हीं के कहे में चलाता, अपने मर्जी से नहीं बोलता, उनकी मर्जी से बोलता। वाणी पे भी उन्हीं का मतलब आदेश चलता था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय, अब उनका जाने का समय आ गया, 4 महीने पूर्ण हो गए, जाने का समय आ गया। महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुहात्म ज्ञान का उपदेश किया। तो चलते टाइम उन्होंने सोचा भाई अंतःकरण इसका शुद्ध हो गया, अभी हम इन्हें ऐसा सूक्ष्म ज्ञान इसे दे दें बच्चे को जो किसी से कुछ ज्ञान लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारा पक्का भगत हो गया, आज्ञाकारी हो गया। तो उपदेश कौन सा? गुहात्म ज्ञान का उपदेश किया। गुहात्म जो सबसे सूक्ष्म था, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था, मतलब वो साधारण ज्ञान नहीं था, वो नारद मुनि को जो मतलब उन महात्माओं को जो स्वयं भगवान का ज्ञान था, सबसे जो भगवान ने कहा था, किसी आदमी ने नहीं, जो भगवान ने ही कहा था। इतना गुप्त ज्ञान भी उन्होंने मुझे उपदेश कर दिया अपने, और वो ज्ञान वही था जो भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका। जो इस समय तुम्हारे पे तो वो माया भी है मुझे दिखाई दे रही, लेकिन उस गुहात्म ज्ञान से मेरे से उन्होंने मतलब माया के प्रभाव को मैं जान गया। उनकी कृपा से वो माया का जो प्रभाव था उसे पार कर गया, जान भी गया, जो सबसे मतलब सूक्ष्म शक्तिशाली है, जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती। लाभ क्या होता है? उनके परम पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति हो जाती है जो कोई माया के भेद को जान लेता है। सत्य संकल्प व्यास जी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थे। सत्य संकल्प, जो संकल्प कर दे वो सच हो जाएगा, इतनी पावर थी उनमें, लेकिन वे भी माया में उलझ गए थे। तो नारद जी ने जब इस प्रकार से माया को पार करने की वो बहाना था, तो नारद जी उन्हें माया से पार ही तो करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों का एकमात्र, तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। तीनों तापों की औषधि क्या बताई? फिर दोबारा सुनो ध्यान से, क्योंकि ताप सबको है, सब तप रहे हैं, सबके हृदय तपन में है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना, समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। अब तुम भी कह सकते हो कि जी सब कर्मों को समर्पित करते हैं तो फिर करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, अब फिर हम क्या खावेंगे और हम कैसे काम करेंगे?
समर्पित करना है। गीता जी में आता है, भगवान अपना रहस्य खोलते हैं कि न तो मैं किसी के द्रव्य से रीझता हूँ, कोई मुझे ज्यादा खाना पीना देवे अर्पण करे उससे भी नहीं, न मैं मेरे लिए बहुत सेवा कर्म करे उनसे रीझता हूँ, न मुझे कोई प्रलोभन देकर रिझा सकता, तो मैं इन चीजों को ग्रहण नहीं करता। तो फिर मैं भगत के भाव को ग्रहण करता हूँ। काहे को? भगत के भाव भाव को ग्रहण करता हूँ। इसलिए कहा है भावग्राही जनार्दन है। भगवान भगत के भाव को ही रोके हैं, उसे ही ग्रहण करते हैं। तो भाव का मतलब समझते हो तुम, कि जैसे तुमने कोई भी मेहनत का कार्य किया, चाहे बर्तन मांजे, चाहे झाड़ू लगाई, चाहे अपने खेत में कार्य किया, जब शुरू करें तो ये करें कि हे प्रभु, जो भी आपने शरीर में शक्ति दी है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, कर्म इंद्रिय में, ज्ञान इंद्रिय में, ठीक, उन शक्तियों के तहत ही प्रभु जी एक नाम आपका प्राणनाथ है। क्या नाम है? प्राणनाथ। प्राणनाथ। तो प्रभु मेरे भी प्राणों के आप स्वामी हैं, नाथ मतलब स्वामी है। तो इस प्राण के रहते हुए मैं जो भी कर्म करूंगा, तो ऐसी कृपा करना कि मैं सही अच्छी तरीके से इस कर्म को कर सकूं। तो शुरू में भगवान की याददाश्त कर ली, प्रभु मुझे मेरी बुद्धि में बल देना, शरीर में, इंद्रियों में बल देना, ताकि मैं इस कार्य को अच्छी तरह कर पाऊं, ऐसी कृपा करना। ऐसी इसलिए सादे लोग पहले बोलते, जब हल जोतते, लो राम का नाम, अपने बैल को बोलते लो राम का नाम, जबकि वे तो पशु हैं। और हमने खूब सुना अपने कानों से, जब भी हमारे बड़े हल चलाते खेती में तो बोलते ले भाई राम का नाम, ऐसा कहते जैसे आदमी से कह रहे हो। देखो इनकी कितनी सच्ची श्रद्धा है कि मतलब पशुओं को भी नहीं करे ले राम का नाम। और तो राम का नाम ले लिया तो वो कर्म उसी समय सेवा में परिणित हो जाता है। राम का नाम आने से भगवान रीझ जाते हैं, सोचते हैं देखो कर्म तो इसका शरीर ही करेगा, लेकिन मेरी सुमति की है, तो इसलिए कर्म सफल होगा। तो उसमें खुशी खुशी वो कर्म होगा और कर्ता भाव का जन्म नहीं होगा। जब उस कर्म को कर ले, पूर्ण कर ले, अभी की तुम्हारी सबकी ये बात बता रहा हूं, जब उसे पूर्ण कर ले, फिर कहें कि हे प्रभु, जो भी ये कार्य हुआ और इसमें जो भी गलती हो गई, त्रुटि हो गई, वो मेरी मतलब कमी समझ करके क्षमा कर देना। और जो भी इसमें अच्छा हुआ, किसी का भला हुआ, तो उसे मैं आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि आपकी शक्ति के द्वारा संपन्न हुआ। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जो दोष हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, दोषी समझ के। और जो भी अच्छाई है या इस कर्म से जो भी मतलब फल मिला, प्रभु वो आपको समर्पित, क्योंकि आपके ही प्राणों के द्वारा शक्ति मिली, इसलिए आपका कर्म आपको ही और फल भी आपको ही। तो ऐसा करने से ये कर्म आपका समर्पित हो गया। यानी कि उस कर्म को करते हुए कोई तुम्हारे पैरों से चींटी मर गई, या फावड़े का काम खेत में कर रहे कोई जीव जंतु कट गया, तो वो शुरू में भगवान को याद करने से और बाद में भगवान को उस कर्म को समर्पण करने से, उन्हें ही सर्वे सर्वा सब कुछ करने करता धरता मान लेने से, उस कर्म में जो तुम्हारे से गलती हो गई वो भी क्षमा हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो नियम है भगवान का कि भगवान कहते हैं अपनी माया शक्ति को कि जो मनुष्य अपनी अच्छाइयों को मुझे समर्पित करें तो उसकी बुराई भी मत लिखना। कितना बड़ा रहस्य है। यानी कि जो अच्छाई को मुझे समर्पित कर दे तो उसकी बुराई भी मत लिखना। तो जब अच्छाई बुराई से तो जीव यहां फंसता है, अच्छाई का फल मिलेगा तो स्वर्ग जाएगा, बुराई का फल मिलेगा, बुरे कर्मों का फल मिलेगा तो नरक जाएगा। और जब अच्छाई तो हमने समर्पित कर दी और बुराई भगवान ने सोम माया को दे दी, दासी है उनकी तो माया, उनको दे दी, तो ऐसा करने से क्या लाभ मिला तुम्हें कि तुम जो के तो निर्मल तुम्हारा हृदय बना रहा, ना अच्छाई ठहरी और ना बुराई ठहरी, क्योंकि रोज का अभ्यास कर लिया ना। अगर 4 बार कोई काम करो तो 4 बार ही भगवान को सौंपो, आते समय भी, जाते समय भी, काम करते समय भी और काम पूर्ण के समय भी। तो ऐसा करने से डेली का हिसाब डेली ही, रोज का हिसाब रोज ही निमटता रहेगा। जब रोज का हिसाब रोज निमटता रहेगा और तुम ध्यान करने बैठोगे तो नारद मुनि क्या करे कि मेरी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाती थी, चंचल नहीं होती कि भाई वहां जाओ। क्यों? क्योंकि जब आज के
कर्म जितने किए आज ही उनका कर्ता भाव हमने नहीं रखा और अच्छा भाव भी नहीं रखा। कर्ता भाव कि मैंने किया ऐसा भी नहीं रखा और इसका फल का मालिक मैं हूं ऐसा भी नहीं रखा। दोनों भगवान को समर्पित हो गए तो भोगने के लिए तुम्हारे पास क्या बचा? अर्थात कुछ भी नहीं, बस शेष परमात्मा ही रह जाते हैं। इसको कर्मयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मयोग। कर्मयोग कहते हैं। कर्म तो तुम्हारा कोई छूटा नहीं और असर तुम्हारे पे कोई रहा नहीं। कितना सूक्ष्म रहस्य है, इसे कोई स्वीकार कर लेता है तो ऐसे नारद मुनि अपने कर्मों को कि बर्तन साफ किए या झाड़ू लगाई, साधु संतों की सेवा माता ने करी या मन ने करी, तो ये मैंने नहीं, प्रभु आपने के जो बल इंद्रियों में दिया, जो प्राण हम आपके सेवन कर रहे हैं वो आपको ही हम समर्पित करते हैं। हम कैसे करता हो गए? हम तो कुछ नहीं हुए। आप 1 मिनट के लिए प्राण रोक देते तो हम कौन सा कर्म कर देते? और ये कड़वा सच है। आज भी जो भगवान नारद मुनि को श्वास दे रहे थे वे ही भगवान और वही वायु आज हम आप ग्रहण कर रहे हैं। अगर नारद मुनि जी के द्वारा अपना भाव हम भी ऐसा ही बना लें तो जो नारद मुनि को उस समय फल प्रकट हुआ वो हमें इस समय अभी प्राप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भगवान नित्य है, भगवान का ज्ञान भी नित्य है और भगवान का नाम भी नित्य है और भगवान की शक्ति भी नित्य है और भगवान की लीला भी नित्य है। इसीलिए भगवान से जुड़कर जो भगवान की सेवा करता है तो उसका फल भी नित्य है। यानी कि फल भी तुम्हें नित्य यानी कि रोज है, आज ही मिल जाएगा। वो कितना अच्छा सूत्र। तो ऐसी महापुरुषों वर्तमान में तो दूसरों को लाभ करते ही हैं, लेकिन महापुरुषों की हम जीवनी भी पढ़ते या सुनते हैं तो उससे भी तत्काल अनंत जीवों का कल्याण हो जाता है। इतना उनकी कथा सुनने में सामर्थ्य है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से यानी कि इस समर्पित कर देना, कर्मों को समर्पित कर देने से लाभ क्या होगा कि तीनों ताप निवृत्त हो जाएंगे। वे तो हो ही जाएंगे वर्तमान के, जो पहले पड़े हुए हैं। तो फिर प्रार्थना करते करते हमें ये बुद्धि जग जाएगी, जब हम रोज के कर्म रोज भगवान को समर्पित कर रहे हैं, महीना 2 महीना 4 महीने साल 2 साल जब ऐसे हो जाएंगे तो उनका फिर कर्ता भाव और फल की इच्छा दोनों समाप्त हो जाएंगी परिणाम में। तो फिर आप हाथ जोड़ के किसी ना किसी दिन ऐसी बुद्धि जग जाएगी कि आप बोलोगे, हे प्रभु अनंत जन्मों में जो भी मेरे शुभ अशुभ कर्म हुए, शुभ तो मेरी गलती समझ करके जो अशुभ कर्म है उन्हें तो क्षमा कर देना, और जो शुभ कर्म है उन सब का फल मैं आपको समर्पित करता हूँ। पहले मैं अज्ञान दशा में रहा हूँ तो वो पहला अब मैं करता हूँ। और ऐसा करने से प्रायश्चित से हृदय बढ़ जाए, क्योंकि प्रायश्चित पाप को खा जाता है कि प्रभु अब तो कथा सुन के, आपकी कथा सुन के, सत्संग सुन के मुझे थोड़ी ये बुद्धि जगी है और संत महापुरुषों की जीवनी सुन करके, ऐसा चरित्र सुन करके मुझे ये बुद्धि जगी है, तो मैं आपसे बारंबार नमस्कार करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ कि आप ही मेरे अनंत जन्मों के कर्मों के स्वामी हैं, उनके फल के भी आप ही स्वामी हैं। मैं कुछ नहीं और मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब ये प्रार्थना दृढ़ हो जाएगी, ईमानदारी से, अचल मन से, निश्चल मन से हम ये प्रार्थना कर पाएंगे तो सारे जन्मों के पाप सदा के लिए छूट जाएंगे और आपको वही पवित्र निर्मल भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी जैसी नारद जी को प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से नारद जी अपनी आप बीती सुना रहे हैं। ये तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। तीनों तापों की ताप 3 मिटेंगे और औषधि एक है। कौन सी औषधि? अपने इन सब कर्मों को जो भगवान के चरणों में समर्पित करना सीख जाता है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? नारद मुनि जी कह रहे हैं, बुद्धि बढ़ा रहे। क्या कह रहे कि जैसे जो पदार्थ तुम अपनी मर्जी से खाते हो तो वो रोग पैदा कर देता है। जैसे मीठा को ज्यादा खाए, मिठाई ज्यादा खाए कोई,
तो वो रोग पैदा कर देता है। आंतों में शक्ति कम हो जाती है, पाचन क्रिया कम हो जाती है, फिर खट्टी मीठी डकार आती है, तो फिर दवाई लेनी पड़ती है। तो मीठा तो वही है, लेकिन उसी पदार्थ को जब चिकित्सक के नियम अनुसार लेंगे तो वही पदार्थ औषधि बन जाती है। तो कर्म तो तुमने भी करे व्यास जी, लेकिन तुमने अपनी मर्जी से किए, इस वजह से वो तुम्हारा मन अशांत मतलब परेशानी बन गई है। और जिस विधि से मैं बता रहा हूं, इस विधि से करोगे तो इन्हीं कर्मों से तुम निकल जाओ। अब नारद जी की बुद्धि की वो लगाओ कि जो व्यास भगवान जी, जिनके नाम के आगे पीछे भगवान लगता है, कोई कह देता है भगवान वेद व्यास जी, और कोई कहता है व्यास भगवान जी, जिनके आगे भी भगवान पीछे भी भगवान, ऐसे महापुरुष को भी यानी कि बुद्धि का सहयोग देने का, एक सलाह देने की शक्ति नारद मुनि जी रखते हैं। दासी पुत्र पहले जन्म के। तो ये जो सामर्थ्य है व्यास जी, मैं सत्य बता रहा हूं कि वास्तव में मैं पहले जन्म में दासी का पुत्र था, और अब के जन्म में जिसमें व्यासी से, कि जिस समय श्री कृष्ण जी किसी असमंजस में पड़ जाते हैं सभा में बैठे हुए, यानी कि इस निर्णय को करें या ना करें, हाँ या ना, ऐसे मतलब भागवत में लिखित आपको पढ़वा सकते हैं कि उसमें द्वारकापुरी में सभा लगी थी और भगवान किसी विषय पर विचार कर रहे थे, तो विचार को निर्णय नहीं कर पा रहे थे, मतलब असमंजस उसे कहते हैं यार इस काम को करें या ना करें। ऐसे अवस्था में नारद मुनि जी उन्हें जाके सलाह देते हैं और वे सलाह लेते हैं तो नारद जी की सलाह मान्य हो जाती है। तो जीव, एक साधारण जीव में, एक दासी पुत्र में, एक ही अगले जन्म में इतना बड़ा सामर्थ्य आ सकता है, तो इससे बढ़कर भक्ति का आपको क्या लाभ चाहिए। तो किसको सलाह दे रहे हैं? व्यास जी को, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, रचने वाले भी हैं, ज्ञाता उनको जानने वाले भी हैं, और उनका बंटवारा कि वे जानते थे व्यास जी कि आगे कमाई वाले लोग आएंगे मनुष्य, तो एक वेद को पढ़ने में कोई समर्थ नहीं होगा, तो इससे 4 भाग हो जाएंगे, तो कम से कम एक को तो पढ़ लेगा, 3 रह जाएंगे, तो उससे ये तो हो जाएगा मैंने वेद पढ़ लिया। तो इस प्रकार से ऐसा विभाजन भी वेदों का व्यास जी ने किया, उसको सलाह दे रहे हैं। तो यानी कि ज्ञान हो जाना, बुद्धिमान हो जाना अलग बात है, और भक्ति का हृदय में आ जाना वो अलग बात है। तो ज्ञानी तो बहुत है व्यास जी, लेकिन अभी इसका मतलब जो भक्ति की बात बता रहे हैं नारद जी, कि भक्ति को अभी नहीं मान रहे कि उनके हृदय में भक्ति है, और है तो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये युक्ति आगे समझ में तुम्हारे क्या बताई कि कर्म तो यही रहेंगे, जीवन तो यही रहेगा, पर इन्हें बरतने की युक्ति संत के अनुसार करोगे तो आपके जीवन का फल बदल जाएगा। अगर अपनी मर्जी से मनुष्य जीवन जीता है, ये सुन लो, नास्तिक के लिए भी और संसारी के मनमुख आदमी के लिए परम औषधि है। ये प्रश्न का उत्तर है, बहुत से प्रश्न करते हैं ना, क्या फायदा सत्संग में जाने से, तो उसका उत्तर ये है कि भाई अपनी मर्जी से जिया गया जीवन अगले जन्म में नरकों की यात्रा कराता है, और संतों के अनुसार जिया गया जीवन नरक और स्वर्ग दोनों से ऊपर उठा करके भगवान के परम धाम की प्राप्ति करवाता है और भगवान से प्रेम करा देता है। इस प्रकार से ये रहस्य समझाया कि इसी प्रकार यद्यपि कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्रविद कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार से कर्म किए जाते हैं तो दूसरा लाभ क्या हो जाता है कि ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, पराभक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा कर्म समर्पित कर देने से मतलब ताप तो नाश हो ही जाएंगे। अब दूसरा फल बता रहे हैं कि पराभक्ति मतलब ज्ञान तो होगा ही, ज्ञान के साथ साथ पराभक्ति भी प्राप्त। पराभक्ति कि परम पिता परमेश्वर की जो प्राप्ति कराते हैं वो पराभक्ति। तो इस प्रकार से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए
जो बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युमन अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करते हैं। जब भगवान अब द्वापर युग में आए थे तो द्वापर युग में संपूर्ण भगवान यानी कि भगवान केवल एक शरीर से नहीं आए थे कि भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युमन अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करते हैं। संकर्षण यानी कि बलराम जी और अनिरुद्ध और प्रद्युमन पुत्र उनके यानी कि वे एक साथ ही 4 शरीरों से प्रकट हुए थे भगवान। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्भुज रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। जो इन चारों को नमस्कार करता है, चारों को ही भक्ति युक्त श्रद्धा भाव रखता है, तो उसका ज्ञान पूर्ण माना जाता है। जो अकेले भगवान को नमस्कार करता है उसका ज्ञान पूर्ण नहीं माना जाता। ब्रह्मांड जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्म ज्ञान ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। मैं इतना ध्यान करने लगा संतों के अनुसार तो क्या किया कि प्रेमा भक्ति का दान किया। तो समझ कि प्रेमा भक्ति कितनी ऊंची चीज है। अगर प्रेमा भक्ति मिले तो समझो कि भगवान की सामान्य कृपा नहीं, विशेष 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 कृपा होती है। प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की कीर्ति का उनकी प्रेम में लीला का वर्णन कीजिए, उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, जो एक बार नहीं, जो बार बार दुखों से परेशान किए जा रहे हैं, बहुत दुख है जिनके जीवन में रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है। जो उपाय बताया उनके दुख की शांति इसी उपाय से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। इसके वजह नहीं, स्वयं भगवान जी के वजह। ऐसा नारद मुनि जी ने अपने अनुभव करके तब व्यास जी को बताया। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। अब दूसरा प्रश्न किया। एक प्रश्न को तो उनके पास कोई दुख और उसका तो कारण छोड़ा ही नहीं, पूरा उपाय बता दिया जो उनके शांति और ताप में घिरे हुए थे। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। क्या नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? आपने कहा कि वे तो चले गए, उनके 4 महीने पूरे हो गए, उसके बाद क्या किया था आपने? तो श्री व्यास जी ने पूछा, तब आपने क्या? उस समय जो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी, आप तो कह रहे मैं छोटा ही बच्चा था। स्वयंभू मनु आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और आपकी मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देव ऋषि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? ये रहस्य और बताओ नारद जी कि ये जो काल है ये तो सबकी स्मृति छीन लेता है जब मर के दूसरा जन्म लेता है, लेकिन आपकी स्मृति का कैसे नाश नहीं किया इस काल ने? कितना मैंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न करना भी आम आदमी का काम है? प्रश्न भी कोई ज्ञानी ही कर सकता है। तो कैसा कि फिर आपने क्या किया? और उसके बाद तुम तो पहले जन्म की कथा सुना रहे हो। तुम पहले जन्म वो शरीर छूटेगा, तुम्हारा दूसरा शरीर मिला, तो जो काल ने तुम्हारा शरीर खाया, ले लिया, छीन लिया, तो तुम्हारी स्मृति क्यों नहीं छीनी? जबकि सब आदमियों की छीन जाती है। पहले जन्म की कोई बात बता सकता है? तो और तुम बता रहे हो, तुम तो ऐसा बता रहे जैसा अभी की हुआ हो तुम्हारे साथ में। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे और दो। इस प्रकार से श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया जैसे अब बताऊं। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी,
यानी कि मैं बहुत छोटा बच्चा था। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। ऐसा भी नहीं मेरे माँ के 2-4 बेटे थे, अकेला ही था मैं। और पिता मेरे था नहीं, पहले ही मर चुका था, मेरे से पहले ही चला गया था। मैं नहीं जानता अपने पिता को। इकलौता था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूड, यानी कि ऐसी बुद्धि नहीं थी जो कुछ सूक्ष्म काम करके सिला उला या कोई मतलब बुद्धिमान काम करके कर ले। बेचारी मेरी माता जो इतनी मूड यानी कि मोटी बुद्धि की थी कि मेहनत का काम करके गुजारा करती थी। बर्तन उठाना, को भारी वजन उठाना, उसे इधर से इधर रख देना, तो स्थूल बुद्धि का काम ऐसा करके मेरा पेट भरती थी। तो वो मूड भी थी और स्त्री भी थी। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। तो बुद्धि तो उसे थी नहीं, उसने सत्संग तो सुना नहीं, उसने तो काम में लगी रहती। तो महात्मा को सत्संग तो सुना नहीं, बुद्धि बरीक हो जा। तो इसलिए क्या कर रखा था, उसका फल क्या था कि इस मूड बुद्धि का, कि बस मेरे को अपने उसमें मोह पास में हटे बांधो रखी थी। मतलब मोह में पूरे मुझे बांधो रखे थे। केला मेरा पुत्र है और लारे लेके जावे थे, यहाँ भी जावे थे, केला नहीं छोड़ देती मुझे। तो इस प्रकार से जकड़ रखा था पूरा मुझे। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी। योगक्षेम मतलब कैसे मेरे बच्चे का गुजारा होगा, मैं अकेले कैसे गुजारा करूंगी, या फिर योग कैसे गुजारा करेगा, कोई माल संपत्ति हम पे नहीं है, योग कहाँ दर दर फिटकेगा अगर मैं मर गई तो। ऐसे ऐसे चिंतन भगवान का नहीं, मतलब अपने और उसके जीवन का चिंतन किया करती थी, फिक्र किया करती थी। तो इस प्रकार से, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। अब थी तो दासी, उतना ही मजदूरी मिलती, उतने में उनका गुजारा चलता। तो बस मन में चिंतन करती रहती थी, जिससे बाकी कुछ होता नहीं था उससे, बस गुजारा ही होता। और उसके पास कुछ भी मेरे लिए प्रबंध नहीं था। जैसे कठपुतली नाचने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन। ये नारद जी ने अपना ज्ञान कहा कि वो तो सोचती थी कि भगवान मेरे अनुसार कर दे, पर व्यास जी ये सारा संसार ऐसा है जिसे कठपुतली नचाने वाला होता है ना। कठपुतली देखी होगी तुमने मेलों में कहीं, जैसे वो रिमोट वाला वो करता रहे वैसे वो नाचती रहे। तो स्वतंत्र तो है नहीं, वो तो रिमोट से चलेगी, जैसे वो चाहेगा जिधर चाहेगा उधर नचाएगा, और जैसे नचाएगा वैसी नाचेगी। तो ऐसे ही व्यास जी सारा संसार भगवान की कठपुतली है। क्या है? कठपुतली। जैसा भगवान चाहेंगे ऐसा नाचना पड़ेगा। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा करता था। ब्राह्मणों की बस्ती थी, वहीं रहता था मैं भी। मैं क्या करूं, मैं अपने छोटा बच्चा था तो अपनी माँ के साथ ही बंधा फिर रहा था मैं भी। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गो दूहने के लिए, गाय का दूध निकालने के लिए रात में के समय घर से बाहर निकली और रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। समझ, तो सांप ने काट लिया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल। जब मैं जागा, वो तो रात को ही चली गई थी, सवेरा अंधेरे अंधेरे में। लेकिन जब मुझे गाँव वालों ने आके बताया कि भाई तेरी माँ मर गई, काटने गई थी और वो सांप ने काट खाया, और मैं उस समय 5 साल का था। मुझे दिशावादी का भी ज्ञान नहीं था। फिर भी क्या हुआ कि भाई अब तो मेरा कोई नहीं रहा, अब बस्ती में मुझे कौन खिलाएगा। तो मैं जो था, इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, यानी कि गांव से निकल लिया। उत्तर दिशा इधर है, चल पड़ा। क्यों चल पड़ा? क्योंकि उनको तो ज्ञान हो चुका था संतों की कृपा से कि बस्ती तो मुंह से बंधी हुई है। अब लो तो मुंह में माँ ने मुझे बांध रखा था, मैं उसके मुंह बंधा हुआ था। अब से पहले जाने की भी मेरे में हिम्मत नहीं थी, पर अब मैं चलना तो जान गया, थोड़ा वो चल लूँ। तो वे वर्ण को चल दिए बस्ती की तरफ, और बस्ती में उनसे किसी की मोह ममता नहीं थी कि संसारियों के बीच में रहना ठीक नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में मैं उत्तर दिशा की ओर चला। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की बस्ती, चलती फिरती बस्तियां, जो अपना सामान लादो रखे हैं। आज यहाँ 10 दिन गाय यहाँ चरा ली, 10 दिन गाय वहां चरा ली, ऐसे मतलब
वन में घूमते रहे। ऐसी मुझे अहिरों की बस्ती भी वन में मिली। और जो है खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन, रंग बिरंगे धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे, अपनी देखी हुई बात सुना रहे हैं। किसको? व्यास जी को। व्यास जी। उन पर पक्षी, जो वृक्ष थे, उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर जंगल में प्रवेश देखा। घोर जंगल देखा। पहले ऐसी ऐसी चीजें आई, फिर घोर जंगल आ गया, यानी कि ज्यादा गहन वन। उसमें नरकट, बांस, सेंटा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। संगनवन तो था ही, वृक्ष तो थे ही, लेकिन उसमें जंगली जानवर भी बहुत खतरनाक रहते थे जो मुझे दिखाई दिए। देखने में बड़ा भयावना, यानी कि उसे देखने से ही डर लग रहा था, डर लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। भाई जब चलते चलते कई दिनों की मेरा शरीर भी और मेरी इंद्रियां भी शिथिल, यानी कि थक गई। हाँ, और मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही, खिलाने वाली तो माता थी, वो मर गई, वो बसती रही नहीं, तो मैं भूखा भी था। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान जलपान किया। मतलब स्नान भी किया, जल भी पिया और जलपान और आचमन भी किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस नदी के जल में ये जादू देखा कि जैसे मैंने आचमन भी किया, जलपान भी किया और स्नान भी किया, ये तीन कार्य करते हुए मेरी शरीर की थकावट और भूख दोनों मिट गई। ठीक ऐसा मतलब दिव्य नदी थी, मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर, विजन यानी कि विशेष वन था। मैंने सोचा भाई यहाँ कोई नहीं, सब जंगली जानवर है। तो एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया और मैंने उसके नीचे आसन लगा दिया। क्या किया? आसन लगा दिया। आसन। मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, वो भजन करना बताए तो भजन करा था। तो अब मैंने सोचा अब लो तो भाई मैं बस्ती से बहुत दूर आ लिया, मुझे ना कोई बुलाना आवे, ना मुझे कोई शोर शराबा, ना मुझे कोई बस्ती का मतलब परेशानी होवे। तो अब फिर मैंने वैसा ही ध्यान किया जैसा उन महात्माओं ने मुझे बताया था। इस प्रकार से महात्माओं से जैसे मैंने सुना, उनके हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा, भक्ति भाव से तो मेरा चित्त पहले ही वशीकृत था मेरे, तो वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला उठे। मतलब क्या लाभ हुआ कि जैसे मैं ध्यान कर रहा था भगवान का, उस चरण कमलों का ध्यान किया महात्माओं के बताए अनुसार, तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। तो इतना मतलब मुझे भगवान से प्रेम था कि जिस समय आंसू, नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। मेरे हृदय में धीरे धीरे भगवान ही प्रकट हुए। पहले चरण कमल प्रकट हुए और फिर भगवान ही प्रकट हो गए। व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। भगवान तो प्रकट हुए हृदय में, लेकिन मेरे रोम रोम में उन भगवान को देखकर इतना रोम रोम में प्रेम भरा कि रोम रोम पुलकित हो गया। व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत, हृदय बिल्कुल शांत हो गया। संसार का कोई प्रभाव मेरे हृदय में नहीं रहा। अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया, मतलब आनंद नहीं आया, मानो आनंद की बाढ़ आ गई। आनंद की बाढ़ आ गई। बाढ़ जैसे नदी में बाढ़ आती है तो कोई गड्ढा, ऊंची नीची थे, सब में जल ही जल नजर आता है, वन छूट जाता है और जल ही जल नजर आता है।
इसी प्रकार से मेरे हृदय में केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, यानी कि आनंद की बाढ़ तीर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया था, क्योंकि भगवान के चरण कमल के साथ साथ साक्षात स्वयं भगवान अपने पूर्ण रूप से प्रकट हो गए थे। तो भगवान के प्रकट होते अनंत आनंद की बाढ़ आई। ऐसा व्यास जी मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप, समस्त शोकों का नाश करने वाला, जो भगवान का वो रूप कैसा कि संपूर्ण शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था, सहसा उसे न देख में बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा। ऐसी बाढ़ तो आई, लेकिन उसी समय क्या घटना घटी कि भगवान मेरे हृदय से चले गए और मैं तत्काल ही मेरी आंखें खुली और मैं घबरा करके आसन से उठ गया कि भगवान कहाँ चले गए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय हो प्रभु जय हो। आज इतनी ही कथा। तो हमें जो है, जैसे पहले संत महापुरुषों को मतलब भगवान की प्राप्ति होती थी, प्राप्ति उसी वस्तु की होती है कि जो पाई जाती है, जो पाई जाती है। और जो वस्तु पाई ही न जाती हो, यानी कि हो ही नहीं, तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो इस प्रकार से भागवत की ये कथा सुनने से, भागवत की ये कथा, भगवान की ये कथा सुनने से आपको आपके हृदय में ये विश्वास आ जाएगा कि वास्तव में इस दुनिया के बनाने वाले, चलाने वाले स्वामी अभी भी मौजूद हैं और सबके हृदय में मौजूद हैं। लेकिन हम ऐसे कर्म और संतों का संग और उनकी आज्ञा मान नहीं पाते जो ऐसे परमपिता परमेश्वर, परम आनंद देने वाले, सारे शोकों का नाश करने वाले, सारे दुखों का नाश करने वाले और हमें सुखों से परिपूर्ण कर देने वाले भगवान को भी हम इस संसार में के आस में छोड़े रखते हैं। इसलिए भागवत, सत्संग, संत महापुरुषों की कथा, उनकी जीवन लीला से हम फिर से बार बार से भगवान को पाने की इच्छा प्रकट होती है, तीव्र जिज्ञासा होती है। जैसे संसार में जल तो बहुत है, लेकिन बिना प्यास के कोई पी नहीं सकता, जल बहुत होते हुए भी। ऐसे ही भगवान तो सर्वत्र सदा परिपूर्ण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान तो सर्वत्र सदा परिपूर्ण है, लेकिन बिना इच्छा के उनके प्रति हमें प्राप्त करने की इच्छा जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगी, उस इच्छा के बिना परमात्मा को सर्वत्र सदा होते हुए भी हम प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। ये हमें भागवत की कथा से पता चलता है। और भगवान की महिमा या भगवान की कथा की महिमा कोई पूर्णतः कहने में समर्थ नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो इसके लिए हमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि प्रार्थना। क्या चीज है? उस प्यास को जगाने के लिए भगवान से प्रार्थना। हे प्रभु, हमारी शुद्ध इच्छाएं यानी कि सद्बुद्धि हमें देना। हे प्रभु, ऐसी दया करना कि हमारी और थोड़ी दया दृष्टि करना और हमारे अंदर, हमारे हृदय में आप ही अपनी प्राप्ति की इच्छा जगाना, हमारी गलतियों को क्षमा करना और हमारी प्यास को बढ़ाना, हमारे अंदर जिज्ञासा देना। इस प्रकार से प्रार्थना करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।